Hello friends, this is CA Naresh Lakhani. Last time I spoke about the taxes, benefits and the various provisions around startups. But this time I'm going to talk about the role of chartered accountants in a startup. So CAs can play a valuable role and most of it is around what they can do. Please make notes of it. CAs are usually partners in business. Like for any other business, you can add value, you can make contribution to the business. We are usually generalists. We can act as support function for everything. It's not only कि आप compliances कर सकते हैं, आप audit कर सकते हैं, आप payroll भी कर सकते हैं, आप उनके लिए HR सर्विसेज भी दे सकते हैं और भी डिफरेंट जो है बैक ऑफिस ऑपरेशन है सब तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम जो स्टार्टअप्स हैं दे कैन कंसंट्रेट ऑन बिजनेस एंड ऑपरेशंस. तो आप मेंटर भी एज ए मेंटर भी आप एक्ट कर सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी जो वेरियस इश्यूज है प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे बिजनेस में सपोर्ट करते हैं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी टैक्स रिलीफ्स और रिलैक्सेशन अवेलेबल हैं स्टार्टअप के अंदर उनको जो है आपको मेक श्योर करना है कि वो मैक्सिमम अवेल कर सके कोई भी स्टार्टअप. क्योंकि टैक्सेस का एक बिग कंपोनेंट होता है. लेट अस से अबाउट 25 to 30% आर टैक्सेस इन अ कंपनी एंड इफ यू कैन टेक बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट you can really add to cash flow and the bottom line. अब सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जी आपको क्या करना है. क्या करने के लिए आपको जानना भी होगा कि प्रॉब्लम क्या है और क्या सिचुएशन है बिजनेस की. बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस को डिलीवर कर पाएंगे. और दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप सोचो मैं यहाँ बैठा हूँ ऑफिस में और बातें कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ. आपको जाके क्लाइंट को समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड बिजनेस करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्या उसने नया किया है, कहाँ पे उसकी कॉस्ट कट हो सकती है, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ेगी, तब प्रॉब्लम पहले पता होगी तभी आपके पास सोल्यूशन होगा. अब स्टार्टअप कोई नए तरीके की लीगल एंटिटी नहीं है, सिंपली एक बिजनेस मॉडल है जिसको आपको सपोर्ट करना है. कोई कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है. अगेन आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा जो अपना स्टार्टअप ओनर है उसके साथ, और बैठना पड़ेगा और उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. इट मे बी LLP, इट मे बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप. लेकिन LLP और कंपनी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती होगी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को. दे वोंट गेट टैक्स बेनिफिट अंडर ATIAC. तो आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को रोल आउट करना पड़ेगा. इट हैज़ टू बी LLP और कंपनी. अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज गुड ऑप्शन एंड इफ यू वांट टू सेल इट एट अ लेटर स्टेज. बट अगर आप फॉर नाउ ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहे हैं, कैश जनरेट कर रही है, तो आप LLP मॉडल में जाइए. कंपनी में कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन होता है. फर्स्ट कंपनी पेज द टैक्स एंड देन द शेयर होल्डर्स ऑल्सो पे द टैक्स इन देयर ओन हैंड. तो डबल टैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए आप LLP मॉडल में जा सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सेल इट sooner or later or as soon as possible, I would say, क्योंकि transfer of ownership is easier in case of company, so please go for a company model. DIB registration और tax exemption की इतनी registration है वो सब मैंने आपको बोला था. बिजनेस वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मालूम ही है. जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तो कहीं उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू बिजनेस के लिए हो सकती है. उसके अलावा जो है आपको नॉर्मल जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन, ऑल दीज थिंग्स वी नो आर इम्पोर्टेंट एंड आर मस्ट. कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें कुछ परसेंटेज बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे ESI की रिक्वायरमेंट हो गई, PF की रिक्वायरमेंट हो गई, प्रोफेशनल टैक्स की हो गई, ROC की, RBI, FEMA, ये सब चीज़ों में यू कैन ऐड वैल्यू. ऑल्सो a startup can go for MSME registration as well at the same time, और MSME के बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं. अब इन जनरल आप और क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में आप उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरा आउटसोर्स कर सकते हैं. अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभाल सकते हैं, पूरी अकाउंटिंग कर सकते हैं, पूरा टैक्सेस कर सकते हैं, पूरा कंप्लाइंसेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं. MIS रिपोर्ट्स यूजुअली स्टार्टअप पीपल आर नॉट वेरी गुड
इन MIS, तो उनको आप वेरियस रिपोर्ट्स के हाँ भाई रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू की वेरियस सेगमेंट्स क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, और क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ऑल दीज कंपोनेंट्स के हिसाब से आप उनको रिपोर्ट दे सकते हैं, ताकि उनको कैश फ्लो, टॉप लाइन, बॉटम लाइन सबका अच्छा एक डीप 360 डिग्री जो है व्यू हो जाए। पेरोल प्रोसेसिंग कंप्लायंसेस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आप कर सकते हो। उसके बाद आप वर्चुअल CFO या कंट्रोलरशिप फंक्शन का रोल भी कर सकते हैं। आप यूजुअली स्टार्टअप्स कैन नॉट अफोर्ड फुल टाइम CFO और कंट्रोलरशिप की सैलरी देने के पैसे नहीं होते या इतनी जरूरत भी नहीं होती, तो पार्ट टाइम रोल यू कैन प्ले एंड यू कैन प्ले डू सिमिलर फंक्शन। आपके पास 2-3 क्लाइंट मिल जाएंगे तो आपके पास 2-3 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू ईजिली हो जाएगा। उसके बाद है आप टोटली जो उसको कहते हैं टैक्स और लीगल कंप्लायंस जितनी भी है इंक्लूडिंग सेक्रेटरीट वर्क का आप पिच कर सकते हो, और मेक श्योर दैट इट इज़ डन एज बेस्ट एज पॉसिबल और फ्लॉलेसली आप काम कर सकते हो। लीगल सपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लीगल एडवाइजरी में बैठ सकते हैं, ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, प्रोसीजर प्रोसेसेस SOP सब चाहिए। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे ही होंगे, अगर कोई फॉरेन कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के इश्यूज भी कहीं ना कहीं आएंगे, वो सब चीज़ों की कंप्लायंसेस रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। इंडायरेक्ट टैक्सेस में GST, एक्साइज सब चीज़ों में हम लोग अच्छे हैं। why not we should do। Another important is डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडिंग और इन्वेस्टमेंट। जब भी फंडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। एक बिजनेस प्लान या पिच डेक बनाना पड़ेगा, उसमें क्या बिजनेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कौन सी टीम है, कौन लोग हैं, कौन मैनेजमेंट का पार्ट है, क्या प्रोडक्ट है कंपनी के पास, उसमें क्या प्रोसेस हैं, क्या स्पेशल चीज़ें हैं, क्या बेटर है कॉम्पिटिटर से, KPI क्या है, फंडिंग कहाँ कहाँ से आई है और फंडिंग कहाँ कहाँ यूज होगी, उसमें कितना परसेंटेज जो है कौन कौन से वेरियस एरियाज में आप लगाएंगे, की मैनेजमेंट कौन है, की एम्प्लॉयज कौन है, ड्यू डिलिजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंडिंग कर रहा है उसमें ड्यू डिलिजेंस करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि कंप्लायंसेस ठीक हैं या नंबर्स क्या हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ड्यू डिलिजेंस होती है, उस पर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। फिर टर्म शीट जो होती है, जो बेसिकली इनिशियली एग्री होता है, तो उसमें कोई एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर आप सपोर्ट कर सकते हो। वारंटी, इंडेमनिटीज, डिस्क्लोजर लेटर, शेयर होल्डर इन्वेस्टर राइट्स, सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, ये सब चीज़ों में आप बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई थिंक दे आर द बेस्ट फिट टू डू दिस जॉब। MSME का मैंने ऑलरेडी बताया, MSME में बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है, टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं। अगर आप पिच करते हो कोई टेंडर के लिए, तो मे बी यू मे नॉट हैव टू गिव सम डिपॉजिट, और उसमें जो टेन्योर है, एक्सपीरियंस है, उसका भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो उसके लिए भी आप मेक श्योर यू डू वर्क अराउंड दैट। तो नेट नेट शॉर्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, पहले तो आप काम को एंजॉय करो, बहुत सारा स्कोप है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑर्डर नहीं कर सकता। बैक ऑफिस का पूरा काम कर सकते, सपोर्ट फंक्शन का पूरा आप काम कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव वैल्यू ऑफ मनी टू योर क्लाइंट। अगर वो नहीं देंगे तो आप लॉन्ग टर्म में सक्सीड नहीं कर पाएंगे। एंड स्टार्टअप सक्सीड, यू कैन ऑल्सो सक्सीड। दिस इज ऑल आई हैड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।